अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कंवल और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 1 इंजीनियर ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियरिंग की यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर 26 परवाजें कर चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 कौम के सपूत शहीद, 2 ज़ख्मी हुए। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल और सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया जा चुका है। 20,000 से ज़ायद लोगों को मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। मानसून के 8वें और सेकेंड लास्ट मरहले में हैं। चेयरमैन NCMA कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। जम्मू के अतराफ में 300 मिलीमीटर बारिशें हुई। शदीद बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी आई। पेश की बॉन्डिंग सिस्टम से लोगों का बर वक्त इनखला मुमकिन हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि NDMA मुतासरा इलाकों में खैमे और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर रहा है। दरिया रावी के करीब जसड़ और शाहदरा की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। सूबाई हुकूमत NDMA के साथ मिलकर इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सरगर्म है। दरियाओं की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और ये एक मुश्तरका कौमी रद्द-ए-अमल है। पाक फ़ौज समेत तमाम मुतल्लिका इदारे फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। दरियाई रावी में शाहदरा के मकाम से आज रात रेला घुसेगा। DGPGMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि शाहदरा के मकाम पर रेला आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान गुजरेगा। दरियाई चनाब के अतराफ 128 देहात ज़ेरे आग। दरियाई चनाब में 1 दिहाई के बाद इतना पानी आया। गंजा सिंह में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से जायद है। दरियाई सतलज में पिछले 8 से 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान पहुँचने का खदशा नहीं। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी हेड कादराबाद को बचाने के लिए चनाब के 2 बंस तोड़ दिए गए। इंडस वाटर कमीशन ने दरिया चनाब और रावी के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर गुजरावाला के मुताबिक पहला शुगाफ मंडी बहाउद्दीन और दूसरा अलीपुर चट्टा ज़िला गुजरावाला के मकाम पर डाला गया। कादराबाद से लेकर पिंडी भटियां तक चनाब किनारे वासियों से जल्द इनखला की अपील की गई। पाक फौज पंजाब के 6 अजला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ अमल। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल अजला में पाक फौज कल रात से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। सैलाब मुतासरीन का सामान और जानवर भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिया गया। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ है। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे-आब आ गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाओं के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत दरियाए चनाब, सतलज, रावी पर सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की बर वक्त इत्तला ने कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया। NDMA ने अब तक पंजाब के मुतासर इलाकों के लिए 5,000 खैमे मुहैया किए। NDMA से दीगर ज़रूरी सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। पानी का खतरा फ़िलहाल कम हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर टला नहीं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की तरफ से आने वाले पानी में भारतीय शहरियों की लाशें भी बहकर आई हैं। मौजूदा बारिश के माजी करीब में कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत की तरफ से मज़ीद पानी रिलीज़ होने के इम्कानात हैं। पानी की निकासी में ताख़ीर की बड़ी वजह नालों में मवेशियों, लाशों और कूड़ा करकट है। जब तक शहरों में नालों और दरियाओं पर कब्जे ख़त्म नहीं होंगे, सीवरेज निज़ाम बेहतर नहीं होगा।
सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पेश के इकदाम कर लिए हैं। वज़ीर तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि भारत के दरियाओं में पानी छोड़ने पर सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब हुई। पंजाब में रिकॉर्ड बारिशों के बायस 30 साला बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। सिर्फ सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। ताहम चंद घंटों में निकासियाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मीमन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हाजिर होंगे। हम सैलाबी सूरत हाल में अपने लोगों के साथ होंगे। जिस तरह कराची में बारिश हुई तो मीडिया हाउसेस ने स्पेशल कैंपेन चलाई। पंजाब में बारिश के दौरान ऐसी कैंपेन नज़र नहीं आई। नए सूबों के शोशे लोग छोड़ते रहते हैं। आइन में इसका तरीक़ेकार मौजूद है। सिंध असम्बली ऐसा कभी नहीं होने देगी। सैलाब मुतासिरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि तमाम मुतासरा अफराद को मुआवजों की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। 332 शहदा के लवाहिकीन में 664 मिलियन रुपए के चेक्स तकसीम किए जा चुके। बुनैर के 171 शहदा के लवाहिकीन को 342 मिलियन रुपए के चेक्स दिए। मुआशी सिमत दुरुस्त मोदीस ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट्स अहम खिदमात अंजाम देते हैं। बेहतर नस्म व नस्क के लिए दुरुस्त और बर वक्त फ़ैसला साजी कलीदी अहमियत रखती है। मुल्की नस्म व नस्क चलाने में पब्लिक सर्वेंट्स का अहम किरदार होता है। मोदीस ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। नामाई मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट किया जाएगा। नाहक सजाएं पाने वाले अरकान को खराजे तहसीन पेश करते हैं। तोशा खाना ट्रायल की अडियाला जेल में रोजाना समात पर गहरी तशवीश। रोजाना समात से मुलजमान के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। इंसाफ की फराहमी में रुकावट रोजाना समात से पैदा होगी। बानी PTI के अरकान को हिदायत के कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। फैसल अमीन खान ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन खान इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी, पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटियों से मुस्ताफ़ी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इस्तीफ़ा चीफ दुहेब आमिर डोकर को भेज दिया। फैसल अमीन खान ने कायमा कमेटियों से अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेज दिया। ख्वाजा आसिफ को ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक PTI के फैसलों पर रद्द अमल। कहा जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बायकॉट। ये खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल लेते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार क्योंकि अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े हैं। पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार यकीनी वहां बायकॉट। या अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब में शिकस्त काट, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा। ये है असल सियासत इंसाफ टोटल 2 नंबरी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के वफ्द की अतीक मीर की सरबराही में मुलाकात। वफ्द ने दोहरे टैक्सेस, बारिश के बाद मार्केटों की बदतरीन सूरत हाल और बिजली की लोड शेडिंग से आगाह किया। गवर्नर ने कहा कि ताजरों की खदमात लायक तहसीन हैं। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराऊंगा। ताजर बिरादरी कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला सिंध से ताजरों के मसाइल पर बात करूँगा।
सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ कराची 5 न्यूज़ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR का मामला। कराची से कश्मीर तक सहाफ़ी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। झूठे मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। चैनल 5 न्यूज़ मेट्रो 1 स्टार एशिया के मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक। मेयर कराची इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब कराची की खूबसूरती के नाम पर इंटरनेट और केबल इंडस्ट्री बर्बाद करना चाहते हैं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद राई का वीडियो पैगाम। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझा था कि सिंध हुकूमत राब्ता करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप तारें काटते रहें, हम जोड़ते रहेंगे, आप हमें झुका नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से अपील करता हूँ कि वो मामले का नोटिस लें और मुदाखलत करके मुर्तज़ा वहाब को गैर कानूनी इक़दामात से रोकें। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सीख पा इंतकामी कार्रवाई करते हुए केबल ऑपरेटर्स के एक बार फिर तारे काट दिए। पीर और मंगल की दरमियानी शब सिटी वार्डन की पूरी फौज भेजकर कारसा से लियाकताबाद स्टेडियम रोड, मशरिक सेंटर और दीगर इलाकों में केबल की तारें काटी गई। तार काटने से लोग इंटरनेट और केबल की सहूलत से महरूम। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि झीलें हमारी सकाफत, सयाहत और माहौल की शनाख्त हैं। झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तिआरा हैं। झीलें पानी, हयातियाती तनों और माहौल की ज़ामिन हैं। खुशाब, कलर कहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की ज़ेर मेज़बानी गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का आगाज़। मारूफ नात व सना खां खावर, नक्शबंदी और दीगर ने अपने कलाम से कुलूब को मुनव्वर करेंगे। मारूफ एंकर वसीम बादामी, बशीर फारूक, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और दीगर शख्सियात की शिरकत। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा से रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची से आने वाली बोलान मेल कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज़ के लिए मुअत्तल रही थी। इसराइल ने गाजा की सरहदों पर ताज़ा कमक पहुंचा दी है। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गाजा में जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मज़ीद 3 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल की जबरी कहत से अमवात 303 हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब और ईरान ने अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दका के बेटे के नाम आखिरी ख़त मंज़र-ए-आम पर। ख़त का आगाज़ उन अल्फाज से किया कि गैस तुम अपनी माँ का दिल और जान हो, बस मेरे लिए दुआ करना ताकि मुझे सुकून नसीब हो। अपने बेटे को ताकीद की कि वो हमेशा उन्हें याद रखे, वक़ार के साथ जिए और अपनी माँ की कुर्बानी को फ़ख्र के साथ याद करे। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए था कि तुम खुश रहो, सुकून पाओ और कामयाब ज़िंदगी। राइटर सहाफ़ियों की कत्ल को सहारा दे रहा है। फोटो जर्नलिस्ट वेलरी जिंग मुस्ताफी प्रेस कार्ड तोड़ दिया। कहते हैं कि दारी की गाजा पर रिपोर्टिंग सहाफ़ियों से गद्दारी है। ये रवैया दर्जनों फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के कत्ल को जवाज़ और सहारा फराहम करने के मुतरादिफ है। अब मेरे लिए राइटर से ताल्लुक बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। राइटर्स ने इसराइल का ये बेबुनियाद दावा शाया किया कि अनस अल शरीफ हमास के रुकन थे, जो कि झूठ का वो सिलसिला है जिसे मगरबी मीडिया मुसलसल दोहराता और मोतबर बनाता आया है। मैंने राइटर्स के साथ गुजारे 8 वर्षों को कीमती समझा, मगर अब इस प्रेस पास को थामने का मतलब मेरे पास सिर्फ शर्मिंदगी और गम है।
اور ایشیا کپ کا افتتاح 9 سپتمبر اور فائنل 28 سپتمبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کا پلڑا بھاری۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 19 مقابلے کھیلے گئے، 10 میں بھارت کو جیت ملی، 6 میچز میں پاکستان فتح ہوا، 3 میچز بے نتیجہ رہے۔ آئندہ ایڈیشن میں ایک بار پھر دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع۔